और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। बताएं आपको कि सीएम आवास में लगातार दूसरे दिन महागठबंधन विधायकों की बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी महागठबंधन के विधायकों की बैठक। विधायकों के साथ सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बताएं आपको कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और साथ ही माले के विधायक मिलकर के रणनीति बनाएंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक मिलकर के रणनीति बनाएंगे और सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी कि आखिर अपने अपने प्रत्याशियों को जीत की तरफ किस ओर से बढ़ाया जा सके। राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज हो चुकी है। और सीधा आपको सीएम आवास लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ लगातार बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम आवास में फिलहाल एक बैठक और ऐसे में थोड़ी देर में महागठबंधन के विधायकों की बैठक शुरू होगी। लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। अब कुछ घंटे ही शेष रह चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आज की जो रात है वो कयामत की रात है। और कल क्योंकि सुबह ही वोटिंग होनी है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया रखी गई है। और इस बीच जहां मैं मौजूद हूं, मुख्यमंत्री आवास, यहाँ जो है महागठबंधन की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, माले के विधायक हैं। तो पूरी एकजुटता कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के तरफ से भी होटल रेडिएशन ब्लू से एक फोटो जारी हुआ, वीडियो जारी हुआ, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि उनके जो अलायंस पार्टनर मिला के जो 24 का आंकड़ा है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। तो उसी तरीके की कोशिश सत्ता पक्ष के तरफ से भी की जा रही है कि उनके जो 56 विधायक हैं, जो 56 विधायकों की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी तरह इंटैक्ट है, पूरी तरह एकजुट है। और उसी को लेकर ये फाइनल आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी, एक तरीके का फाइनल स्ट्रैटेजी बनेगा। रणनीति फाइनल तय होगी कि क्या वो फाइनल कदम होंगे, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ताकि दोनों सीट जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी के झोली में आए। कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा किस्मत आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बैद्यनाथ राम के लिए चीज़ें आप कह सकते हैं कि बहुत आसान है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से वो बिल्कुल उनकी जो तस्वीर है राज्यसभा में फिट बैठ रही है। जो थोड़ी बहुत टशन है, जो थोड़ा बहुत मुश्किलाहट आ सकता है, वो प्रणव झा को लेकर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इंटैक्ट है और जिस तरीके और जिस मजबूती के साथ कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है, उससे लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही यह पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। तो पूरी जो जिम्मेवारी है वो कप्तान ने संभाल ली है। सिपाही तैयार हैं, कप्तान तैयार है। अब देखना है कि कल फाइनल की होगी सत्ता पक्ष का, वो क्या होगा, किस तरीके से वो लोग वोट कास्ट करेंगे, ताकि दोनों जो सीट है वो सत्ता पक्ष के खाते में आ जाए। सोनल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए, बीते दिनों की अगर दावे की बात करें तो जेएमएम ने तो अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास 56 का नहीं बल्कि 61 का यहाँ पर दावा वो पेश करते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ आज जब कांग्रेस से बातचीत की गई तो कांग्रेस ने भी ये कहा कि देखिए 56 से ज्यादा 58 तो हमारे पास हो ही सकते हैं, एक आध विधायक तो जरूर बढ़ेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी अपने अपने तरफ से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मोड पे हैं। नहीं, कॉन्फिडेंट दोनों तरफ दिखाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के तरफ से भी कॉन्फिडेंट दिखाए जा रहे हैं उनके नेताओं के द्वारा। दूसरी तरफ आप बीजेपी के नेताओं को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो उनके तरफ से भी उसी तरीके का कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जहां तक 1-2 विधायकों की बात है, अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि 1-2 विधायक उधर से इधर आ जाएंगे, तो उसी तरीके की कोशिश जो है वो विपक्ष की भी है। उनको भी ये लग रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सत्ता पक्ष के कुछ विधायक इधर से उधर वोट कर देंगे। तब फाइनल काउंटडाउन चूंकि शुरुआत हो चुकी है, कुछ घंटे ही शेष रह चुके हैं, तो ऐसे में कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। कल ही चीज़ें, तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि कौन किधर से किधर गया, कौन इंटैक्ट रह गया, कौन एकजुट रह गया, किसने पाला बदला। ये सारी जो तस्वीरें हैं वो कुछ घंटों के बाद
उन तस्वीरों से एक तरीके से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल दावों दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दोनों लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उनके जो निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, उनकी जीत निश्चित है। आंकड़े उनके पक्ष में हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायक जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर और जिस तरीके से परिमल नाथवानी का काम रहा उसको देखते हुए वो लोग उनको वोट करेंगे। तो अब कौन किधर जाएगा, कमजोर कड़ी कौन है, कौन किसको साध रहा है, कौन किसको साध पाएगा, ये तमाम एक्सरसाइजेज जो होनी थी वो एक तरीके से हो चुकी है। थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की जो रात है वो कयामत की रात है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा सोनल। बिल्कुल, और राजनीति में इन दावों को कोई और नाम दे ना दे राकेश, लेकिन इसे अंतरात्मा की आवाज के नाम तो दे ही सकते हैं। हालांकि ये कल देखना होगा कि कौन किसके अंतरात्मा की बात सुनता है और किसके वादों में कितना दम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।